हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हमारा अध्याय चल रहा है 5 समांतर श्रेणियाँ। इसका क्वेश्चन नंबर 14 हम करे हैं, प्रश्नावली 5.3। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 0 और 50 के बीच विषम संख्या है, तो 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की लिस्ट क्या है, की सूची निम्न है ना, जो एक एपी है, एपी बनाती है, क्योंकि विषम संख्या है तो एक सम होती है एक विषम होती है। इस तरह से उनके बीच में 2 का डिफरेंस होता है ना। तो पहली विषम संख्या क्या होगी 1, दूसरी क्या होगी 3, तीसरी क्या होगी 5, चौथी 7, ऐसी होती जाएगी, है ना। और लास्ट क्या बोली, क्योंकि 0 से 50 के बीच बोली। अब 50 तो विषम संख्या नहीं है, तो 49 है विषम संख्या 49। उससे पहले क्या है 47, क्योंकि 49 के बाद तो 50 आ जाएगा, और 50 तो सम संख्या है। तो विषम संख्याओं की सूची क्या होगी 1, 3, 5, 7 ऐसे बढ़ती जाएगी, है ना। 47 हो जाएगी, और फिर इधर 49 हो जाएगी, उससे पहले 43 हो जाएगी, 45 हो जाएगी, 47, 49, ये सब विषम संख्या है। तो ये 0 से 50 के बीच है, और इसमें ए क्या है 1, और देखो डी क्या है A2 - A1 यानी 3 - 1 = 2। इनके बीच में सभी के बीच में क्या होगा 2 का डिफरेंस है। जितनी भी विषम संख्या होती है सभी के बीच में क्या 2 का डिफरेंस होता है। सम संख्याओं के बीच में 2 का डिफरेंस होता है। मतलब पहले ये 1 और 2 के 3 के बीच कितना 2 अंक है, 3 - 1, तो दोनों के बीच में डिफरेंस 2 है। वैसे 5 - 3 के बीच में डिफरेंस कितना है 2 का। तो ये एक एपी बन गई, है ना। हमको क्या करना है, योग ज्ञात करना है, विषम संख्याओं का योग। तो 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या क्या होगी, तो 25 वैसे होगी, पर हमारे पास एक फॉर्मूला है उससे निकाल लेंगे, है ना। तो 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं के का योग हमको ज्ञात करना है। अब इनके बीच विषम संख्याओं की जो संख्या है n हमको फाइंड आउट होना चाहिए। ठीक है, कि हमको कितने पदों का योग ज्ञात करना है, वो हमारे पास नहीं है ना। तो हम क्या, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये लास्ट है, यानी इसको क्या बोलेंगे an, ये हमारे पास लास्ट वाला क्या है 49। हमारे पास d है, हमारे पास a है, पर हमारे पास n का नंबर नहीं है ना। ये किस नंबर का पद है ये हमको पता नहीं है, तो ये हमको निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास an एक फॉर्मूला है, an यानी nवा पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है an = a + n - 1 × d। अगर हम इसमें रखेंगे 49, an की वैल्यू a + n - 1 वैसा कि वैसा, a का मान क्या है 1 और d का मान क्या है 2। तो ये क्या होगा, इधर आएगा तो 49 - 1 n - 1 × d। तो ये क्या होगा 48, ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये 2 इधर क्या होगा n - 1। ठीक है, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौको 8, ये इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। वैसे भी हम जानते हैं कि एक के बाद एक सम आती है दूसरी विषम आती है, तो 50 तक 25 सम होगी और 25 विषम होगी। पर फिर भी हमको लॉजिकली तो हम जानते हैं, है ना। पर हमने इस तरह से n का मान निकाल लिया कि 1, 3, 5, 7 ऐसे काउंट करेंगे तो 49वां कौन सा नंबर का होगा 25वें नंबर का होगा, क्योंकि 2 सम हो जाएगी, 4 सम हो जाएगी, इनके बाद एक सम हो जाएगी, 50वीं सम होगी। तो ये 25वें नंबर की विषम संख्या है ना। हमको क्या करना है 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। तो 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी 25, है ना। 0 से 50 के बीच विषम संख्या है कितनी है 25 है।
अतः हमको क्या करना है, 25 पदों का योग ज्ञात करना है। अतः 25 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी Sn बराबर क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो Sn क्या होगा, n क्या होगा, n की वैल्यू क्या होगी 25, क्योंकि हमको 25 पदों का योग ज्ञात करना है। 0 से 50 के बीच विषम संख्या 25 होती है, तो 25 पदों का योग ज्ञात करना है। 2 इंटू 1 प्लस n क्या है 25 माइनस 1, डी क्या है 2। ठीक है, तो ये 25/2 हो गया। 2 प्लस 25 में से 1 गया तो 24 गुणित 2 है ना, तो ये 25/2 हुआ। 2 प्लस 24 दूनी 48 हो गया। ठीक है, ये 25/2 गुणा ये क्या होगा 50, 2 एकम 2 और ये 25 दूनी 50, तो आंसर क्या होगा 25 गुणा 25 और 25 बराबर 25 गुणा 25 क्या होता है 625। यानी 0 से 50 के बीच 25 विषम संख्याएं हुई, हमने इस फॉर्मूले से निकाला है ना, और उनका योग क्या होगा इस फॉर्मूले से निकाला, कितना होगा 625। तो आंसर क्या होगा हमारा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, S25 बराबर क्या होगा 625, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, हमने 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की सीरीज बनाई, तो क्या होगी, पहली विषम संख्या 1, दूसरी 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे चलते जाएंगे। हम 50 के बीच तक लाना है, क्योंकि 0 से 50 तो 50 तो विषम नहीं है, सम है, तो 49 विषम है ना, 47 विषम है, 43 विषम है, 41, 41, 43, 47, इस तरह से 45, ये 49, तो लास्ट कौन सी है 49। तो हमने देखा कि ए हमको पता चल गया, डी हमको पता चल गया, एन लास्ट पद हमारा क्या है 49। ठीक है, एन तक के पदों यानी 49 तक के पद का योग ज्ञात करना है, पर ये नहीं पता है कि 49वां किस नंबर का, ये 49 किस नंबर का पद है, यानी एन तो 49 है, बट एन का मान नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी में लगाएंगे फॉर्मूला। तो एन का मान है 49, ए का मान है 1 और डी का मान है 2, तो एन का मान निकल जाएगा सॉल्व करने पर। ये एन का मान पता चल गया, ये 24 और ये 25 होगा। हाँ, 24 प्लस 1 क्या होता है 25 होगा। ठीक है, तो ये 0 से 50 के बीच विषम संख्या कितनी होगी 25, यानी n बराबर 25। तो अतः 25 पदों का योग हमको ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S25 इक्वल टू क्या होगा, n की वैल्यू 25/2, ये क्या होगा 2 इंटू 1, ए का वैल्यू 1 है, 25 माइनस 1 इंटू 2, ये 25/2, 2 प्लस 24 प्लस 2 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। तो ये 24 दूनी 48 और 2 क्या होगा 50, तो 25/2 इंटू 50, 2 25 बार 50 को काटेगा, 25 दूनी 50 होता है इसलिए, तो 25 गुणी 25 क्या होता है 625। यानी 0 से 50 के बीच विषम संख्या है कितनी होगी 25, और 25 पदों का योग क्या होगा 625। तो 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग क्या होगा 625, है ना। तो ऐसे लिख सकते हो। अतः आंसर में 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग S25 इक्वल टू 625, ये ऐसा लिख देना आंसर में। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग 625 होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।